धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई एक खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको राजनाथ सिंह के परिचय पर यानी कि उनके प्रोफाइल पर नजर डाल लेनी चाहिए। 2014 से लेकर 2019 तक वो देश के गृह मंत्री होते थे, लेकिन उनको गृह मंत्री कम निंदा मंत्री के तौर पे ज़्यादा जाना जाता था। कहा जाता था कि वो कुछ करते नहीं है, सिर्फ निंदा करते हैं, कड़वे शब्दों में निंदा की जाती है। इसलिए उनकी ये इमेज बन गई थी और मीडिया के अंदर उनको निंदा मंत्री कहा जाने लगा था। जैसे अब गिरिराज सिंह को देखिए, इसे पाकिस्तान भेज दूंगा, उसे पाकिस्तान भेज दूंगा, तो उनको उनके मंत्रालय के तौर पर कम जाना जाता है, वीज़ा मंत्री के तौर पे ज्यादा जाना जाता है। खैर छोड़ देते हैं गिरिराज सिंह को, क्योंकि बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की। तो राजनाथ सिंह 2019 के बाद इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, रक्षा मंत्रालय उनके पास है। तो उसके चलते भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जानते हैं उनको क्या बुलाते हैं? सेनापति, मोदी सरकार के सेनापति, या यूं कहें राजा नरेंद्र मोदी के सेनापति। अब ये सेनापति और राजा ये शब्द समझिएगा, राजतंत्र के शब्द हैं, और राजतंत्र चल तो रहा नहीं है देश के अंदर, दिखावे का लोकतंत्र चल रहा है क्या, या सच में हम लोग राजतंत्र में जीने लगे? और तभी तो यहां पर चाणक्य की नीति लागू की जा रही है जो राजतंत्र के लिए बनाई गई थी, शाम दाम दंड भेद। ये लोकतंत्र की नीति तो थी नहीं। खैर छोड़ देते हैं इस बात को भी। अब इनसे जुड़ा हुआ क्या विवाद आपके सामने आया है वो रखने की कोशिश करते हैं। ये पहुंच गए हैं बंगाल, जैसे पूरी सरकार पहुंची हुई है अकेली एक महिला को घेरने के लिए, मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री मैदान में, और प्रधानमंत्री के सेनापति भी मैदान में उतर आए हैं। एक स्टार प्रचारक है टीएमसी के पास, वो भी ममता बनर्जी, पैर में चोट लगी है और वो भी व्हील चेयर में बैठी है। एक ऐसी महिला जिसकी आज तक एक तस्वीर मैंने गाड़ी में बैठे हुए नहीं देखी, जब भी दिखाई देती है पैदल चलते हुए दिखाई देती है, और स्टेज पे भी कभी खड़े होकर नहीं बोलती है, इधर उधर घूमते हुए टहलते हुए स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक से बात करती है। उनको हटाने के लिए सेनापति भी मैदान में आ गए, और सेनापति जी ने जाके जो वहां बयान दिया उसके बाद महाराष्ट्र से उस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पर आपको पहले सेनापति जी का बयान सुन लेना चाहिए। अब खुलेआम बम बनाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आपने सुना है पश्चिम बंगाल में बम बनते हैं, सही है कि नहीं? टेलीविजन पर भी देखा होगा, एक खबर आई थी, मैंने टेलीविजन में वो खबर देखी थी। बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज तो पश्चिम बंगाल में बम भी कुछ स्थानों पर बनते हैं, बम फेंके जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती। लेकिन जिस दिन सरकार बना देंगे उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंक सके। सुना आपने? हमारी सरकार बन जाने दीजिए, फिर हम देख लेंगे कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो यहां बम बनाएगा। तो आपको अभी काम करने से कौन रोक रहा है? बम फटने का, फूटने का मामला, बम बनाने का मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ होता है, और इस मामले की जांच एनआईए कर सकती है, और एनआईए को राज्य सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिली, वहाँ की सरकार चाहती है एटीएस उस मामले की जाँच करे, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है उस मामले की जाँच एनआईए करे, तो एनआईए उस मामले की जाँच कर रही है। वहाँ पर एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, सचिन वाजे को, और उसके बाद कभी वहाँ काले रंग की एक मर्सिडीज पकड़ी जा रही है, और बहुत सारी तमाम गतिविधियां, उसका लैपटॉप, मोबाइल तमाम तरीके से बरामद किया जा रहा है। और अब तो कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो सचिन वाजे के साथ मिलकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये सब कर रहे थे। और क्या जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी ले रहा है, जो आतंकवादी संगठन तिहाड़ जेल में बैठा हुआ जिसका आतंकी है, उससे भी सचिन वाजे का कोई मतलब एक लंबी चौड़ी कहानी चलाई जा रही है। एटीएस अपनी जाँच कर रही है, ये अपनी जाँच कर रही है। ये बताने का मतलब ये है कि एनआईए जाँच कर सकती है। तो सेनापति जी, बंगाल में जो बम धमाके हो रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, उसकी जांच क्यों अभी तक एनआईए से नहीं करा रहे हैं? जबकि आपको याद होना चाहिए रेल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उस पर एक बम फटा और ममता सरकार के एक मंत्री घायल हो गए। उसके बाद भी एनआईए की जांच नहीं कराई गई। काफ़ी टाइम तक हल्ला मचाने के बाद, ममता बनर्जी के शोर मचाने के बाद एनआईए की जांच शुरू कराई गई। तो कौन रोक रहा है जी? इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत ने रिएक्शन दिया है, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। तो आपकी एनआईए वहाँ क्यों नहीं घुसती? जैसे जिलेटिन की 20 टुकड़े मिले हैं मुंबई में जिलेटिन के, तो पूरी एनआईए वहाँ घुस गई है। अगर बम बन गए हैं तो आप चुप क्यों? ये आपकी भी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की।
सुन लिया आपने संजय राउत को। तो संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि भैया वहाँ तो बम फट रहे हैं, वहाँ तो एनआईए जांच नहीं करा रहे हो, यहाँ कार में कुछ छड़ें मिल गई हैं ज़रा सी, उसको लेकर एनआईए जांच शुरू करा दी गई है। तो सवाल उठना लाजमी है। और सेनापति के बयान पर, सेनापति का बयान पर काबिले तारीफ है। उनकी भाषा जो है कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है, हम भी देख लेंगे। वैसे आपको बता दें, राजनाथ सिंह एक अलग इमेज रखते हैं इस पूरी सरकार के दौरान। 2019 में आपने देखा होगा, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, उसके बाद सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं होगा, उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तैयार नहीं होंगे, राजनाथ सिंह के चेहरे पर तैयार हो जाएंगे। ममता बनर्जी और तमाम जैसी और शख्सियतें हैं वो एनडीए के साथ आ जाएंगी, जैसे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए के साथ आ चुकी थी। और भी कई लोग आ सकते हैं जो नरेंद्र मोदी से ऐतराज करते हैं, वो राजनाथ सिंह के चेहरे पर आ सकते हैं। लेकिन अब राजनाथ सिंह भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया। अरे माँ का दूध पीने की जरूरत क्या है? माँ का दूध तो सभी ने पी के बड़े होते हैं। ये कौन कह सकता है कि माँ का दूध नहीं पिया होगा किसी ने? लेकिन कम से कम आप एनआईए जांच कराइए, कम से कम बम ब्लास्ट अगर वहां फट रहे हैं तो इस पे एक श्वेत पत्र जारी कराइए कि बंगाल में आखिर इतने बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, ना कि सिर्फ हवा में खड़े होकर इस तरीके से जुमलेबाजी गढ़िए। और संजय राउत ने जो सवाल उठाया है उसका आंखों में आंखें डाल के जवाब देना जो है, बताइए क्या प्रोफाइल के हिसाब से काम किया जा रहा है कि कार जो है मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली और मुकेश अंबानी आपकी सरकार के, आपके राजा के करीबी माने जाते हैं, इसलिए मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। और बंगाल में जो हमला हुआ ममता के मंत्री पर, वो तो आपके करीबी हैं नहीं, उनसे तो आपका कोई लेना देना नहीं। ममता हमला होने में चाहे वो चले भी जाते इस दुनिया से, घायल हो गए तो क्या हुआ? इसलिए आप एनआईए जांच नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए भाषा का प्रयोग इंसान को एक जिम्मेदार सीट पर बैठने के बाद बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। वैसे आपको बताऊं, राजनाथ सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने पर मोहर लगाई थी। जानते हैं कैसे मोहर लगाई थी? 2013 का वाकया बताया जाता है, मीडिया में खूब प्रचलित है कि उस वक्त नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी का। तो उसके बाद उनके खिलाफ एक कॉन्स्पेरेसी, एक षड्यंत्र रचा गया। उनकी जो इंडस्ट्री थी, उनकी जो फैक्ट्री थी, उसको लेकर कुछ कहा गया कि इन्होंने घोटाला कर दिया और उन पर वो आरोप लगाए गए, महाराष्ट्र से वो आरोप लगे। उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह को लाया गया और राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मोहर लगा दी है। और उसी के चलते माना जाता है कि उनको हमेशा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। पिछली बार गृह मंत्रालय, हालांकि वो करते कुछ नहीं है, निंदा मंत्री बने रहे पिछले 5 साल। इस बार रक्षा मंत्रालय उनको दिया गया, इसमें भी वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि तमाम काम, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे रक्षा नीति का हो, तमाम काम तो नरेंद्र मोदी खुद अकेले ही करते हुए दिखाई देते हैं। पिछली बार एक दिलचस्प आपने देखा होगा कार्टून सामने आया था, सुषमा स्वराज ने अपने घर के बाहर लिख दिया था कि मैं विदेश मंत्री हूँ, क्योंकि उनको ये काम करने ही नहीं दिया जाता था। खुद प्रधानमंत्री ये तमाम काम करते थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं हूँ, मुझे याद रखो, मैं विदेश मंत्री हूँ। कम से कम राजनाथ सिंह उतना तो करते हुए दिखाई दें, पर सेनापति के बोल वचन जो हैं बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं कि भाषा का स्तर इस सरकार के दौरान और कितना गिर जाएगा। करेंगे तो कुछ नहीं, पर जुमले ज़रूर गढ़ देंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।